हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, मज़े में रखे और जल्द से जल्द आपको सफलता दे। आपके परिवार में ढेर सारी खुशियाँ आए, ये मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। हम लोग बात कर रहे थे वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल की, और इसी ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे थे हमारी पिछली कक्षाओं में वैदिक साहित्य की। इस वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने वेद पढ़े, कितने वेद थे, क्या क्या चीज़ें थी, सारी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। हमने श्रुति की बात की, हमने आरण्य की बात की, हमने ब्राह्मणों की बात की, हमने उपनिषदों की बात की। और दोस्तों, मैंने आप लोगों को कहा था, मैंने कहा कि प्रत्येक वेद का अलग ब्राह्मण होता है, अलग आरण्यक होता है, अलग उपनिषद होता है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी विशेष रूप से आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, आप लोगों से 2 मिनट के लिए। और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग बड़े एग्ज़ाम देते हैं जीवन में, जैसे फर्स्ट ग्रेड हो गया है, रीट मान सकते हैं, सेकंड ग्रेड मान सकते हैं, आरएस मान सकते हैं, आईएएस मान सकते हैं, ये लोग विशेष रूप से ध्यान दें कि वेद के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन जैसे हम छोटे एग्जाम्स की कई बार तैयारी करते हैं, है ना, जैसे राजस्थान पुलिस हो गया तो इसमें सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, ठीक है। पटवार हो गया तो इसमें ठीक ठाक प्रश्न आते हैं। इसमें पटवार वाले पोर्शन में इस तरीके की चीज़ें कई बार आपसे नहीं पूछी जाती हैं। लेकिन बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें वेद का ब्राह्मण पूछ लिया जाता है। जैसे ऋग्वेद की बात कर लेंगे कि ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण है, तो ऐतरेय और कौशितकी है। आरण्य कौन सा है ऋग्वेद का, तो ऐतरेय और कौशितकी है। उपनिषद भी कौन सा है, ऐतरेय और कौशितकी है। इस प्रकार से प्रश्न आपके बन जाया करते हैं। कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है सम्मिलित करने वाला, ठीक है। एक तरफ आपके वेद के नाम दे देंगे, एक तरफ ब्राह्मण या आरण्य या उपनिषद के नाम दे देंगे, ठीक है, और सम्मिलित करने वाला प्रश्न। ये अभी हाल ही में हमने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में इस प्रश्न को देखा था। फर्स्ट ग्रेड ऑप्शनल जो संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा करवाया गया था, उसमें भी ये इस तरीके का प्रश्न आया। तो बड़े एग्जाम जब भी देते हैं तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और इन चीज़ों को स्मरण करना है, याद करना। थोड़ी सी कुछ चीज़ें कई बार हमारे लिए ऐसी होती हैं जिनको हमें याद ही करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि देखो, हर चीज़ की कभी भी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं हुआ करती, और मैं ऐसा मानता हूँ कि सफलता की तो कभी भी कोई भी शॉर्ट ट्रिक हो ही नहीं सकती, ठीक है। मेहनत करें खूब, अपने आप को ऊर्जावान रखें, अपने आप को सकारात्मक रखें। सकारात्मक एटीट्यूड होना चाहिए आपका। हर चीज़ में आपको सकारात्मकता दिखनी चाहिए, क्योंकि जैसा आपका नज़रें होगी वैसे ही आपका नज़रिया बनता जाता है। हम हर एक चीज़ के प्रति हमारा एक दृष्टिकोण बना लेते हैं। कई लोगों को हो सकता है कि मैं अच्छा लगता हूँ, कई लोगों को हो सकता है कि मैं बुरा लगता हूँ। मैं व्यक्ति एक हूँ, लेकिन उन लोगों का नज़रिया अलग अलग हो चुका है मेरे प्रति। ऐसी चीज़ें हमें, क्योंकि हमारा नज़रिया सब कुछ, हमारा क्या है, नज़रिया। आप जिस नज़रिए से जिस चीज़ को देखते हैं वो ठीक उसी रूप में आपको प्रतीत होती है। कई बार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत प्रिय होते हैं और दूसरों के लिए बुरे होते हैं। क्यों? क्योंकि केवल और केवल नज़रिया ही है। तो नज़रिया ही तो है इस संसार में, इसके अलावा कुछ नहीं। तो कठिन बनाने वाले भी आप हैं और आसान बनाने वाले भी आप हैं। इस संसार में आप ही हैं जो अपने आप को सफल कर सकते हैं। आप ही हैं जो अपने आप को असफल बना सकते हैं। उसके लिए केवल और केवल आपका नज़रिया चाहिए कि आपका नज़रिया आपको किस तरफ लेकर के जाना चाहता है, सफलता की तरफ या असफलता की तरफ। खैर, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। बढ़िया लोग हैं आप, मुझे पता है, बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत प्यारे हैं आप लोग। ईश्वर आपको हमेशा ऐसे ही रखे। मैं आप लोगों के कमेंट्स लगातार बार बार देखता रहता हूँ, ठीक है। आपकी कोई भी किसी भी तरह की समस्या होगी तो उसका निवारण हम लोग कर लेंगे। इसलिए बहुत आराम से, शांति से, मस्ती से, निश्चिंत होकर के अध्ययन करते जाइएगा। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 4 वेद, और इन 4 वेदों के ब्राह्मण कौन कौन से हैं, आरण्य कौन कौन से हैं और उपनिषद कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिएगा, इधर मैं आपके सामने लिख रहा हूं वेद। इस वेद के आगे मैं लिखने वाला हूं ब्राह्मण, फिर मैं यहां पर लिखने वाला हूं आपका आरण्यक, और फिर इस तरफ हम लोग बात करेंगे उपनिषद की।
अच्छा, इनमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना कि वेद क्या है, ब्राह्मण क्या है, आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है। बहुत अच्छे से हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना भाई। वेद विद धातु घय प्रत्यय से मिलकर के बनाए, जिसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान राशि या ज्ञान का भंडार, वेद अपौरुषेय कहे जाते हैं, है ना। इनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। ब्राह्मण जो वेदों की विशेष रूप से व्याख्या करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं, ठीक है। यज्ञ हवन कर्म कांड इत्यादि ये सारी की सारी इनका बहुत विशेष अलग तरीके से इनका व्याख्या दी गई है प्रत्येक चीज की, ब्राह्मण ग्रंथ। आरण्यक अपने वानप्रस्थ आश्रम के दौरान इनके ऊपर इन ब्राह्मणों के जो ब्राह्मण थे इन्हीं के द्वारा, या ब्राह्मण वर्ग जिनके लिए चारों के चारों आश्रम अनिवार्य थे, है ना, इन्हीं लोगों के द्वारा आरण्यक लिखे गए वानप्रस्थ आश्रम के दौरान, ठीक है। बाद में इन वेदों की दार्शनिक व्याख्या के लिए उत्तर वैदिक काल में इन पर उपनिषद लिखे गए। जो जो पाखंड थे, जो जो आडंबर थे, इन सभी आडंबर युक्त चीजों को दूर करने के लिए, यथार्थ ज्ञान देने के लिए उपनिषदों की रचना हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चारों चीजें हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से एक एक चीज को हम लोग कर चुके हैं। आज मैं ये सारी की सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 ऋग्वेद। दोस्तों याद रखिएगा कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेयी और कौशितकी। ऐत्रेयी और कौशितकी, ऐत्रेयी और कौशितकी, कौशितकी, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यदि हम बात करें आरण्यक की तो भी इसका क्या होगा, ऐत्रेयी और कौशितकी। इस ऋग्वेद का उपनिषद भी कौन सा है, ऐत्रेयी और कौशितकी। तो यहां पर मैं यहां लिख दूं, सेम लिख दूं, या चलिए नाम ही लिख देता हूं आपको पूरा, ऐत्रेयी और कौशितकी, ठीक है। यदि उपनिषद की बात करें तो उपनिषद भी इसके क्या है, सेम है। कौन से होंगे, ऐत्रेयी और कौशितकी। चलिए, इतनी बात क्लियर हुई। अब यहां से देखो प्रश्न कैसे बनेगा कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम बताओ, ऐत्रेयी कौशितकी। ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ का नाम बताओ, ऐत्रेयी कौशितकी। ऋग्वेद के उपनिषद का नाम बताइए, ऐत्रेयी और कौशितकी। आगे बात समझ में, सेम है, बस 2 शब्द याद रखने आपको ऋग्वेद में, ऐत्रेयी और कौशितकी। क्या याद रखेंगे, कौशितकी। चलिए नंबर 2 हम बात कर लेते हैं, और नंबर 2 आपका जो है वो वेद है यजुर्वेद। देखिएगा, इस यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। इस यजुर्वेद की शाखाएं कितनी हैं, 2 शाखाएं हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यजुर्वेद, और इस यजुर्वेद की 2 शाखाओं की हमने चर्चा की थी। एक हमने किया था शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा हमने बात की थी कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। अब यहां विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ अलग हैं, आरण्य ग्रंथ अलग हैं और उपनिषद ग्रंथ अलग है। वहीं कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ अलग है, आरण्यक अलग हैं और उपनिषद अलग हैं। किस प्रकार से हैं देखते हैं। देखिएगा, पहले इसकी शाखा हम बात करें कृष्ण यजुर्वेद। कौन सा, कृष्ण यजुर्वेद। अब कृष्ण यजुर्वेद के यदि ब्राह्मण की बात कर ली जाए तो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। ये अभी हाल ही में पूछा गया, देखिए कौन सा ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है, शतपथ है। यदि वहीं पर हम दूसरी इसकी शाखा की बात करें, दूसरी शाखा बोले तो क्या, माफ कीजिएगा, शुक्ल, है ना, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। पहली शाखा इसकी कौन सी, शुक्ल यजुर्वेद, और शुक्ल से याद रखिएगा आप क्या, शतपथ, स याद रखिएगा। यजुर्वेद का
पहला पाठ शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। कौन सा ब्राह्मण है? शतपथ ब्राह्मण है। दूसरी इसकी शाखा कौन सी है? कृष्ण यजुर्वेद। दूसरा कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखा है वो है तैत्तिरीय शाखा। कौन सी शाखा है? तैत्तिरीय शाखा। देखिएगा, वापस समझिएगा। यजुर्वेद, यजुर्वेद के दो पार्ट हैं। कौन कौन से? एक तो शुक्ल यजुर्वेद है और दूसरा कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद है। यजुर्वेद को चंपू काव्य कहा जाता है। हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल से चर्चा, अभी केवल और केवल ध्यान आपका बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। आपके कान केवल और केवल मेरे शब्द सुने, आपकी आंखें केवल और केवल मोबाइल स्क्रीन के ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ से देखो बहुत थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे ये पता है कि आप लोगों के लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मेहनती जो व्यक्ति होता है उसके लिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है। आप बहुत मेहनती हैं, बहुत प्रतिभावान हैं, ये चीज़ मैंने स्वयं देखी है आपकी क्लासों को, क्लास के दौरान। ठीक है, आपकी कमेंट्स मैं देखता हूँ लगातार, ठीक है ना, तो बहुत प्रतिभावान व्यक्ति हैं। देखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं, पहली शुक्ल और दूसरी कौन सी है? कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है जिसका नाम है तैत्तिरीय। क्या है? तैत्तिरीय। आगे हम बात करते हैं आरण्यक की। तो देखिएगा, इसका शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथ है वो है वृहदारण्यक। कौन सा है? वृहदारण्यक। कौन सा आरण्यक है? वृहदारण्यक। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक कौन सा है? वृहदारण्यक। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। यदि हम उपनिषद की बात करें तो देखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद कौन सा है? एक तो वृहदा उपनिषद है, वृहदारण्यक उपनिषद, और एक कौन सा है? ईशोपनिषद। ईश क्या है? ईश याद रखिएगा, ईशोपनिषद। क्या है? ईशोपनिषद। आ गई बात समझ में? वृहदा और ईश। आगे बात समझ में क्लियर है? अब यदि हम बात करते हैं कृष्ण शाखा की, तो कृष्ण शाखा का ब्राह्मण कौन सा है? तैत्तिरीय है। कौन सा है? तैत्तिरीय। आगे बात करते हैं यदि हम आरण्यक की, किसकी बात करते हैं? आरण्यक की, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका आरण्यक है वो भी क्या है? तैत्तिरीय है। कौन सा है? तैत्तिरीय है। कौन सा है? तैत्तिरीय है। फिर उपनिषदों की बात करते हैं। किसकी? उपनिषदों की बात करते हैं तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यजुर्वेद की किस शाखा के सर्वाधिक उपनिषद हैं? तो सर्वाधिक उपनिषद हैं कृष्ण के। किसके हैं? कृष्ण के। कौन कौन से हैं? चार है। एक कठोपनिषद है, एक मैत्रायणी है, एक तैत्तिरीय है और एक कपिस्टल शाखा है। कौन सी शाखा है? कपिस्टल। ये चार है। कितने हैं? चार हैं। यहां पर नाम लिख रहा हूं, देखो, कपिस्टल, फिर क्या है? कठोपनिषद, फिर आपका क्या है? तैत्तिरीय है, और एक आपका बचता है मैत्रायणी। एक आपका कौन सा बचता है? मैत्रायणी। ठीक है, कई जगह आपको कपिस्टल की जगह नाम मिलता है श्वेता श्वेतेश्वर उपनिषद। कौन सा? श्वेता श्वेतेश्वर उपनिषद। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, वाचस्पति गैराला जी संस्कृत का सबसे बड़े महान विद्वान माने जाते हैं। इनका जो ग्रंथ है उसमें सीधे सीधे स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कपिस्टल शाखा के बारे में। किसके बारे में? कपिस्टल शाखा के बारे में। आगे बात समझ में? हमने दो वेदों की बात करी है, प्रारंभिक जो दो वेद कौन कौन से? एक तो हमारा ऋग्वेद, दूसरा हमारा यजुर्वेद। ठीक है, आगे बात समझ में? देखिएगा, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी। आरण्यक कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितकी। फिर उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद भी इसके सेम है। इसका मतलब ऋग्वेद में केवल आपको दो ही शब्द याद रखने हैं। कौन कौन से? ऐत्रेय और कौशितकी। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद के देखो कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण।
ठीक है। आरण्यक कौन सा है? बृहदारण्यक है। उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद और ईशो उपनिषद। कौन सा? ईशो उपनिषद। आगे बात समझे। आगे बात करते हैं कृष्ण का ब्राह्मण कौन सा है? तैत्तिरीय है। और इसका आरण्यक भी कौन सा है? तैत्तिरीय है। और फिर यदि उपनिषद की बात करते हैं तो इसके 4 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद हैं? 4 उपनिषद हैं। पहला कौन सा? देखो, कपिस्थल, कठोपनिषद, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। तैत्तिरीय और मैत्रायणी ये विशेष रूप से आपको स्मरणीय तथ्य हैं। इनका अलग चीज से याद रखना कि 4 उपनिषद हैं। कौन सी शाखा के? कृष्ण शाखा के। अब यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, आपसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में जो है जल प्लवन की घटना का उल्लेख मिलता है? पहला प्रश्न। और दूसरा, नारी को अर्धांगिनी कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है? 2 प्रश्न ये विशेष रूप से आपके देखे जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण जो कि किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का। इस शतपथ ब्राह्मण में जल प्लवन की घटना का उल्लेख मिलता है। जल प्लवन की घटना का उल्लेख का मतलब यह है कि सृष्टि का जो विनाश हुआ वो जल प्रलय के द्वारा। हम बात सुनते हैं ना, जल प्रलय, आगे बात समझ में। तो इस सृष्टि का विनाश किससे हुआ? जल प्रलय के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? जल प्रलय के द्वारा। इसी घटना को क्या कहा गया? जल प्लवन की घटना। तो इसका उल्लेख कहां मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और साथ ही साथ नारी को शतपथ ब्राह्मण में अर्धांगिनी कहा गया है। क्या कहा गया है? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी का मतलब क्या है? आधा अंग कहा गया है। किसको? नारी को। और इसी से आगे चल करके हम बात करेंगे अर्धनारीश्वर शिव की प्रतिमाएं बनी थी गुप्त काल में। कौन से काल में? गुप्त काल में। यहाँ पर 2 स्मरणीय तथ्य हैं, देखिएगा, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कौन से ब्राह्मण में नारी को, है ना, अर्धांगिनी कहा गया है? तो कौन से में? शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। और अर्धनारीश्वर शिव की प्रतिमा कौन से काल में बनी है? गुप्त काल में। कौन से काल में? गुप्त काल में। इतनी बात क्लियर हो गई क्या आप लोगों को? बताइए जल्दी से मुझे, इतनी बात क्लियर है? शतपथ ब्राह्मण की दोनों चीजें मैं यहाँ पर नोट लगा करके आप लोगों के लिए लिख देता हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। नोट, शतपथ ब्राह्मण में जल प्लवन की घटना का उल्लेख मिलता है। जल प्लवन की घटना का उल्लेख मिलता है। घटना का उल्लेख मिलता है। पहली बात। दूसरी बात क्या? कि शतपथ ब्राह्मण में ही नारी को अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में नारी को अर्धांगिनी कहा गया है। चलिए ठीक है, क्लियर हुआ। अगली बात करते हैं हम नंबर 3 ब्राह्मण की, नंबर 3 वेद की। और तीसरा वेद आपका कौन सा है? सामवेद। सामवेद की हम लोग चर्चा कर चुके, ठीक है ना। सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला वेद कौन सा है? तो सामवेद है। भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है।
संगीत वेद किसको कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। सामवेद के पुरोहित का नाम उद्गाता होता है। अब देखिएगा, सामवेद के यदि हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ 3 हैं। कौन कौन से? पंचविज, षड्विज और जैमिनीय। देखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथों की यदि हम बात करें, किसकी? सामवेद की, तो कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 3 है। कौन कौन से? पंचविश, षड्विश और जैमिनी। क्या है? जैमिनी। यदि हम बात करें आरण्यक की, किसकी बात करें हम? आरण्यक की, तो आरण्यक सामवेद के हैं छांदोग्य आरण्यक और जैमिनीय आरण्यक। और वहीं यदि हम बात करें हैं उपनिषद की, तो दोस्तों याद रखिएगा कि सामवेद के 3 उपनिषद हैं। कौन कौन से? छांदोग्य, जैमिनी और केन उपनिषद, केनो उपनिषद। कौन सा? केनो उपनिषद। आगे बात समझ में? तो सामवेद के सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की, पंचविश, षड्विश और जैमिनी। पंचविश, षड्विश और जैमिनी। ठीक है, क्लियर? 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। किसके? सामवेद के। फिर यदि हम बात करते हैं आरण्यक की, तो छांदोग्य और जैमिनीय। छांदोग्य, छांदोग्य आरण्यक और जैमिनीय। ठीक है। फिर यदि हम बात करते हैं उपनिषद की, तो उपनिषद भी देखो छांदोग्य और जैमिनी, ये तो साथ साथ याद रखना। इसके साथ में क्या याद रखेंगे? केन। तो उपनिषद इसके कौन कौन से हैं? छांदोग्य उपनिषद है, जैमिनी उपनिषद है, और इसके साथ में कौन सा है? केनो उपनिषद, है ना? क्या है? केन है। आगे बात समझ में? क्लियर है? नंबर 4 सबसे महत्वपूर्ण, जहां से प्रश्न बनता है। देखो ध्यान से सुनना, कहां से प्रश्न बनता है ये भी मैं बताऊंगा। ज्यादातर आपको पूछे जाते हैं कहां से? ब्राह्मण ग्रंथ पूछे जाते हैं ऋग्वेद के। ठीक है। फिर बहुत रेयर चांस में कई बार जो है पूछ लिया जाता है यजुर्वेद की शुक्ल शाखा और कृष्ण शाखा का। सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न बनता है अथर्ववेद से। कौन से वेद से? अथर्ववेद से। और प्रश्न क्या आता है कि कौन से वेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है? कौन से वेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है? तो इस स्थिति में आपको याद रखना है कि अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है ना? तो अथर्ववेद की यदि हम बात करते हैं तो अथर्ववेद और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम क्या है? गोपथ। ये अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था हालांकि। ठीक है ना? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जिसका नाम क्या है? गोपथ। आरण्य ग्रंथ कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है। और यदि हम बात करें उपनिषद की तो मांडुक्य, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। मुंडकोपनिषद, मुंडक, मांडुक्य, मांडुक्य और प्रश्न। और क्या है? प्रश्न। अब देखिएगा अथर्ववेद से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा प्यारे साथियों। भारत का राष्ट्रीय वाक्य, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न क्या आता है, घुमा करके प्रश्न क्या आएगा, है ना? भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कौन से वेद के उपनिषद से लिया गया है? प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है, इसको लिख लेना कहीं साइड में। प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कौन से वेद के उपनिषद से लिया गया? अब कई बार ये सोचता है अरे गुरुजी हमने तो ये पढ़ा था भाई कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। लेकिन मुंडकोपनिषद किसका जो है उपनिषद है? अथर्ववेद का। कौन से वेद का? अथर्ववेद का। दोस्तों हाल ही में लोकपाल बिल पारित किया गया था। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ये करंट की दृष्टिकोण से भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ठीक है, तो हाल ही में जो लोकपाल बिल पारित किया गया था उसका राष्ट्रीय वाक्य क्या था? मां गृधब किश्चिद धनम, किसी के धन की लालसा ना करें। आ गई बात समझ में? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये वाक्य आपका कहां से लिया गया है? ईशोपनिषद से। किससे लिया गया है? ईशोपनिषद। और ईशोपनिषद किसका भाग है? अब आपको पता है ना कि शतपथ ब्राह्मण का उपनिषद है। कौन सा? ईशोपनिषद। कौन सा? ईशोपनिषद। आ गई बात समझ में? क्लियर है आप लोगों के लिए? किसी के धन की इच्छा ना करें, किसी के धन की लालसा ना करें। आगे हैं, ठीक है, क्लियर? तो याद रखिएगा आपको। चलिए, यहां दो चीजें याद रखेंगे हम। क्या? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और मां गृधब कश्चिद धनम, किसी के धन की लालसा ना करें, कहां से लिया गया है? ईशो उपनिषद से। कहां से? ईशो उपनिषद से। दो बड़े महत्वपूर्ण नोट आप लोगों के लिए लगा रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना आप लोगों को? बस मजे लेते। अच्छा, थोड़ी बातें कम किया करो, है ना? सरिता तुम कहां से हो, तुम किसकी तैयारी कर रही हो, ये थोड़ी सी चीजें मैं कई बार देखता हूँ। ठीक है, थोड़ी बातें कम किया करो, है ना? केवल पढ़ने में ही ध्यान होना चाहिए आप लोगों का। आप बहुत अच्छे लोग हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो, ठीक है, पढ़ाई के टाइम केवल और केवल पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नोट लगा करके दो चीजें मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। पहला नोट कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, दूसरी बात, ये नोट नंबर 1, ये नोट नंबर 2, दोनों ही 2-2 हजार के नोट है। इससे कम कोई नोट नहीं है आपका। तो देखिएगा कि लोकपाल बिल का ध्येय वाक्य, क्या ध्येय वाक्य मां कश्चिद मां कश्चिद गृधब धनम, गृधब धनम, अर्थात किसी के धन की लालसा ना करें, किसी के धन की लालसा ना करें। ईशोपनिषद से लिया गया है। ईशोपनिषद से लिया गया है। ईशोपनिषद। ठीक है, ये दो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के बनते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है? यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए।
तो देखिएगा यहाँ से विशेष आपके प्रश्न क्या बनते हैं। एक तो कौन से ब्राह्मण में जल प्लवन की घटना का उल्लेख मिलता है, आपको याद रखना है शतपथ ब्राह्मण। दूसरा आपको याद रखना है कि शतपथ ब्राह्मण में नारी को क्या कहा गया, अर्धांगिनी कहा गया। नारी को अर्धांगिनी कहने का मतलब क्या है, नारी को अर्धांगिनी कहने का मतलब ये है कि नारी पुरुष का आधा अंग माना गया है। कौन से ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में। आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है ना, एक बार इनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बनता है कि अथर्ववेद का आरण्यक ग्रंथ नहीं है, आरण्यक ग्रंथ नहीं है। चलिए अब आगे की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। आपका ध्यान केवल और केवल बोर्ड पर होना चाहिए। कुछ लॉजिकल चीजें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। हमने वैदिक साहित्य की पूरी चर्चा कर ली है, क्या क्या चीजें थी बहुत अच्छे से हमने क्लियर कर लिया। अब आपका कोई भी किसी भी प्रकार का संशय रहता है, किसी भी प्रकार का डाउट रहता है, तो तुरंत प्रभाव से आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिएगा वेदों में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है और इसमें से केवल अकेले ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। और नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित नदी सूक्त में मिलता है। कहां पर मिलता है हमें, नदी सूक्त। और इस नदी सूक्त का वस्तुतः यदि हम बात करें तो 32वां सूक्त है। चलिए ऋग्वेद के 3रे मंडल का 32वां सूक्त जिसमें उल्लेखित है नदी सूक्त, और इसी नदी सूक्त में हमें 25 नदियों की बात मिलती है। आ गई बात समझ में। जबकि हम संपूर्ण यदि वेदों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि वेदों में कुल कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, तो वेदों में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आपका ये आता है कि वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो आपको याद रखना है कि वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी आपकी सिंधु नदी है। क्यों है, कैसे है, वो भी हम बात करेंगे, अभी चर्चा करने वाला हूं मैं। आपको एक एक चीज आपको क्लियर करने वाला हूं, समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा प्रश्न एक जो है कई बार आपका आता है, हजारों बार ये प्रश्न पूछ लिया गया। इन दोनों में से एक प्रश्न आपका अवश्य आता है। या तो प्रश्न आपका पूछा जाता है कि वैदिक काल की कौन सी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इस संदर्भ में याद रखना है कि सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। दूसरी यदि हम चर्चा करते हैं, याद रखिएगा कि दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो दूसरी महत्वपूर्ण नदी आपकी सरस्वती नदी है। और सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी को नदी तमा कहा गया है। तो सरस्वती नदी को क्या कहा गया है, नदी तमा कहा गया है। नदी तमा का मतलब क्या, सभी नदियों की जननी। देखिएगा फिर शाब्दिक अर्थ। अब यहां से 3 तरीके के प्रश्न बन जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, सिंधु है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो आप याद रखिएगा सरस्वती है। सबसे महत्वपूर्ण सिंधु क्यों है, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, विद मैप करेंगे, ठीक है। आप बस चीजों को सुनते जाइए आराम से। फिर तीसरा प्रश्न आप क्या बनेगा कि कौन सी नदी को नदी तमा कहा गया है, कौन सी नदी को नदी तमा कहा गया है। तो याद रखिएगा कि दोस्तों सरस्वती नदी को नदी तमा कहा गया। फिर शब्दों में फेरबदल करेगा एग्जामिनर और पूछेगा कि सभी नदियों की जननी कौन सी नदी को कहा गया है। तो आपको याद रखना है कि सभी नदियों की जननी सरस्वती नदी को कहा गया है। अब देखिएगा पहली हम बात करते हैं, फिर मैं आपको एक पूरी की पूरी टेबल बना करके और एक चीज समझाने वाला हूं कि कौन कौन सी नदियों का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है और कौन कौन सी नदी का उस प्राचीन वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल के दौरान उनका नाम क्या मिलता है, प्राचीन नाम क्या है और आधुनिक नाम क्या है। कई बार यहां से भी आपका सम्मिलित करने वाला प्रश्न आ जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा। हमने बात की वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे, वैदिक सभ्यता के संस्थापक थे, इन संस्थापकों को हमने आर्य कहा। क्या कहा दोस्तों, आर्य कहा। और इन आर्यों के निवास स्थान को, मूल स्थान को लेकर के बहुत ही अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही, ठीक है। लेकिन ज्यादातर प्रामाणिक जो स्रोत हमें मिलते हैं वो स्रोत ये मिलते हैं कि ये जो आर्य थे, आर्य मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। बोगज कोई अभिलेख की भी हमने चर्चा की। हमने जर्मन विद्वान मैक्स मूलर के कथन की भी बात की। किस आधार पर, क्या ये हम
जो पुरानी क्लासें थी, जो विगत क्लासें थी, उनमें हम बहुत अच्छे से हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये जो वैदिक आर्य मध्य एशिया से आए और मध्य एशिया से आने के बाद, बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, केवल ध्यान आपका बोर्ड पर होना चाहिए। यहां आने के बाद में भारत का, ये उत्तरी भारत का जो हिस्सा है, उत्तरी भारत में सर्वाधिक नदियां हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पर 7 नदियां विशेष रूप से हैं। कौन कौन सी नदियां हैं उनकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 नदियां विशेष रूप से हमें उल्लेख मिलता है। और इन 7 नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी, क्योंकि सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियां मानी जाती है। कौन कौन सी? देखिएगा, उत्तर भारत में यदि हम क्रमशः नदियों की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो सिंधु, सिंधु के बाद में झेलम, झेलम के बाद में चेनाब, चेनाब के बाद में रावी, रावी, फिर व्यास, क्या है? व्यास, फिर क्या है? सतलज, क्या है? सतलज, सतलज को क्या कहा गया? सुताद्री, क्या कहा गया? सुताद्री। अभी बात करेंगे प्राचीन नाम क्या था, है ना। रावी नदी को क्या कहा गया? पौरुषणी नदी। क्या नदी कहा गया है? पौरुषणी। झेलम का प्राचीन नाम क्या मिलता है? वितस्ता नदी। क्या मिलता है? वितस्ता। सिंधु का प्राचीन नाम क्या मिलता है? सिंध नदी या सिंधु नदी। आगे बात समझ में, सिंधु नदी ही था वस्तुतः, वर्तमान में सिंध नदी के नाम से हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर प्राचीन नाम भी बताने वाला हूं, देखिएगा। और यदि हम बात करें 3 3 6 और लास्ट आपकी सरस्वती, लास्ट आपकी कौन सी? सरस्वती। कौन सी नदी? सरस्वती नदी, जिसका भाग थोड़ा सा हमारा राजस्थान में भी इसका हिस्सा लगता है। इसी सरस्वती को हम क्या बोलते हैं? घग्गर। क्या बोलते हैं? घग्गर नदी। क्या बोलते हैं? घग्गर नदी। देखिए, केवल चीजों को समझिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो मैंने अभी अभी आप लोगों को कहा, मैंने कहा आर्य आए और आर्यों ने आकर के सिंधु नदी और उसके आसपास का ये जो क्षेत्र था, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, सिंधु नदी और इसके आसपास का जो ये अपवाह क्षेत्र था, इसकी जो 7 सहायक नदियां थी, इसकी जो 7 सहायक नदियां थी, इन सहायक नदियों के आसपास पर बसे और इन्होंने अपने आप को यहाँ का निवासी बना लिया। आगे बात समझ में क्लियर बात है ना। दोस्तों याद रखिएगा कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास आकर के आर्यों ने अपना प्रारंभिक स्थान बनाया। अब इसीलिए तो एक शब्द याद रखिएगा कि सिंधु, क्या चीज? सिंधु, और सिंधु के प्लस आसपास का क्या? स्थान। ये शब्द केवल अभी जहन में रखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी इसलिए मानी जाती है प्रारंभिक रूप में, क्योंकि सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे आकर के आर्यों ने इसको अपना मूल स्थान बनाया, यहां पर आकर के इन्होंने निवास करना प्रारंभ किया। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है कौन सी? सिंधु नदी, ठीक है। अब यहां पर बात मिलती है सरस्वती नदी, जिसे क्या कहा जाता है? इन समस्त नदियों की जननी कहा गया है। कहां पर? ऋग्वेद में कहा गया है। कौन से सूक्त में कहा गया है? तो नदी सूक्त में कहा गया। आगे बात समझ में, आर्य आए और आर्य इन स्थान पर बसे, इसीलिए क्या? सिंधु धन स्थान। और आगे चल करके जब यूनानी लोग आए, जब यूनानी लोग आए, तो इन यूनानी लोगों ने स्व को उच्चारण स्थान इसका किस रूप में किया? ह में। किस में? ह में। तो आगे चल करके यही स्थान क्या आपका कहलाया? हिंदुस्तान। क्या कहलाया? हिंदुस्तान। क्या कहलाया आपका? हिंदुस्तान। पहली चीज ये क्लियर होगा। देखो, सिंधुस्तान, सिंधु और उसके आसपास का स्थान जो कि आर्यों का मूल निवासी स्थान था, परवर्ती ग्रंथों में या फिर आगे हम बात करें यूनानियों के ने तो उच्चारण स्थान जो है उनका थोड़ा स को क्या बोलता है बोलते हैं। ठीक नागौर वाला जो क्षेत्र है, यदि नागौर के क्षेत्र में भी आप जाओगे, इस आसपास के मारवाड़ के क्षेत्र में यदि हम बात करें विशेष रूप से, तो स को वो किस रूप में बोलता है? ह बोलते हैं। साबुन, हबुन, हीरो, हड़क, है ना। ये चीजें कई बार जो है वो उच्चारण आपको सुनने में मिलता होगा, देखने में आप इस पर्याय आप देखते होंगे, आपके आस पड़ोस के लोग इस प्रकार का उच्चारण करते हैं। तो इसी से सिंधुस्तान से क्या हो गया? हिंदुस्तान। क्या हो गया? हिंदुस्तान। पहली बात तो इसीलिए इसको क्या कह दिया गया? हिंदुस्तान कह दिया गया। महत्वपूर्ण बात है, क्लियर हो गई यहां पर बात। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? अब देखिएगा,
स्थान के लिए एक शब्द देखिए, आए कौन? आर्य, है ना। और आर्यों के लिए स्थान जो था वो क्या था? वृत्त, है ना। आर्यों का स्थान वृत्त, ठीक है ना। इसीलिए परवर्ती ग्रंथों में इस क्षेत्र के लिए एक शब्द मिलता है, क्या मिलता है? आर्यावृत्त। इसलिए भारत का प्राचीन नाम क्या मिलता है? बताओ, आर्यावृत्त। क्यों मिलता है? समझ में आ गया ना। भारत का प्राचीन नाम क्या मिलता है? आर्यों का स्थान होने के कारण, आर्यों का निवास स्थान होने के कारण परवर्ती ग्रंथों में इसको क्या कह दिया गया? आर्यावृत्त कह दिया गया। क्या कह दिया गया? आर्यावृत्त कह दिया गया। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं आगे। और दोस्तों यहाँ पर आगे यदि हम चर्चा करते हैं तो इन आर्य जो लोग थे, इन आर्य लोगों का सबसे जो महत्वपूर्ण, आर्य लोगों की सबसे महत्वपूर्ण जो जनजाति थी, उस जनजाति का नाम मिलता है भरत। क्या नाम मिलता है? भरत। आगे बात समझे। और इसी कारण कालांतर में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इसी भरत जनजाति के कारण इस संपूर्ण क्षेत्र को भारत कहा जाने लगा। लेकिन यहां पर थोड़ी सी चीजें और अलग मिलेगी। हम बात करते हैं अभिजान शाकुंतलम की, अभिजान शाकुंतलम की। तो शकुंतला के पुत्र हुए महान शासक जिनका नाम भरत मिलता है। तो आपको कई प्रामाणिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलेगा। आगे गुप्त काल में इसका और बहुत विशेष रूप से हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि शकुंतला के पुत्र भरत, कौन? भरत सबसे महान प्रतापी शासक माने गए। और इसी कारण ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के नाम के आधार पर, इन्हीं के नाम के आधार पर इस संपूर्ण देश को भारत देश कहा जाने लगा। अब यहाँ पर आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति भरत का भी उल्लेख मिलता है और शकुंतला के पुत्र भरत का भी उल्लेख मिलता है। कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें आपस में जरूर थी। अब फिर एक और उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में उल्लेख मिलता हमें 10 राज्य युद्ध का। ध्यान से सुनिएगा, क्या युद्ध है, कहाँ कहाँ कौन से मंडल में इसका उल्लेख मिलता है, बहुत अच्छे से हम लोग बात करने वाले हैं। कौन कौन से लोग इसमें सम्मिलित थे। भरत राजा सुदास का इसमें उल्लेख मिलता है। RS प्री में 2015 या 2016 वाला पेपर में जो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, या तो 2015 या 2016 में प्रश्न पूछ लिया गया 10 राज्य युद्ध का। फर्स्ट ग्रेड 2016 में भी प्रश्न पूछा गया 10 राज्य युद्ध से, ठीक है। सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया, रीट में भी पूछा गया। भरत राजा सुदास और 10 जनों के मध्य रावी पौरुषणी नदी के किनारे 10 राज्य युद्ध लड़ा गया। क्या कारण था, सारी की सारी बात हम करेंगे, ठीक है। विश्वामित्र जी का भी हम उल्लेख करेंगे, ठीक है। महर्षि वशिष्ठ का भी हम लोग उल्लेख करेंगे, और किस प्रकार से राजा सुदास इस युद्ध में विजय रहे उसकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले थोड़ी सी चीजें ये हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों का? उम्मीद कर रहा हूँ कि बिल्कुल आराम से, शांति से, ध्यान से लीन होकर के आप इन कक्षाओं का आनंद ले रहे होंगे। यदि ऐसा है तो इस सृष्टि में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों फिर से याद रखिएगा कि आपकी सफलता और असफलता में 99.99% हाथ आपका स्वयं का होता है। 0.1% किसी की मार्गदर्शन या प्रेरणा हो सकती है। इस संसार में अपने आप को सफल केवल और केवल आप कर सकते हैं। अपने आप के ऊपर विश्वास रखें, स्वयंभू बने। आप इस दुनिया की सबसे अनमोल कृति है, जो इस सृष्टि में कुछ भी करने में सक्षम है। ये विश्वास अपने आप के ऊपर रखिएगा, चीजें आपके लिए आसान होने लगेगी, बहुत ही सरल होने लगेगी। चलिए देखते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा कि वेदों में कुल
31 नदियों का उल्लेख मिलता है। वेदों में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में, ऋग्वेद के नदी सूक्त में नदियों का वर्णन है, नदियों का वर्णन है। ठीक है, अब यहीं पर विशेष ध्यान रखिएगा क्या, कि केवल ऋग्वेद में, केवल ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। मैं आप लोगों के सामने एक टेबल बना रहा हूं। एक तरफ मैं आपके सामने प्राचीन नाम लिख रहा हूं, प्राचीन नाम, और एक तरफ मैं आपके लिए आधुनिक नाम लिख रहा हूं। ठीक है, नदियों की प्राचीन नाम, नदियों के प्राचीन नाम। नंबर 1 यदि हम बात करते हैं तो प्राचीन नाम मिलता है पुरुषनी। और पुरुषनी कौन सी नदी के लिए, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि रावी नदी को प्राचीन भारत में वैदिक काल में पुरुषनी नदी कहा गया। फिर हम बात करते हैं वितस्ता की। अभी मैंने आपको बताया कि कौन सी नदी को, झेलम नदी को क्या कहा जाता था, वितस्ता कहा जाता था। फिर यदि हम चर्चा करें नंबर 3 कुंभा, तो काबुल नदी, कौन सी, काबुल, वर्तमान नाम इसका क्या है, काबुल नदी। और काबुल नदी को किस नाम से, कुंभा नदी के नाम से जाना जाता था। नंबर बात करें हम 4 की, तो सुतद्री, क्या है, सुतद्री, बहुत महत्वपूर्ण है, सतलज नदी। कौन सी नदी, सतलज नदी। फिर हम बात करें नंबर 5 पे, इधर ही लिख देता हूं, विपाशा। और विपाशा किसके लिए, व्यास नदी के लिए विपाशा शब्द प्रयोग किया गया है। नंबर 6 सिंधु की बात कर लेते हैं हम लोग, जो कि सबसे महत्वपूर्ण नदी है। सिंधु जो कि वर्तमान में सिंध नदी के नाम से जानी जाती है। नंबर 7 हम बात कर लेते हैं सरस्वती। ये प्राचीन सरस्वती जो कि वर्तमान में घग्गर के नाम से, घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या था, सरस्वती। क्या नाम था, सरस्वती। एक और बात कर लेते हैं हम लोग,
गोमल, और गोमल किसके लिए? गोमती नदी। माफ कीजिएगा, उल्टा लिख दिया मैंने। गोमती प्राचीन नाम था, वर्तमान नाम क्या है? गोमल। ये अफगान की कुछ नदियां हैं जिनका उल्लेख हमें मिलता है। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। पुरुषनी, रावी नदी। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख करेंगे कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। वितस्ता, झेलम। आगे जब हम मौर्य काल की बात करेंगे, कौन से काल की बात करेंगे? मौर्य काल की, तब आपको मैं झेलम या वितस्ता का युद्ध बताने वाला हूं। ठीक है। यूनानी आक्रमण, अलेक्जेंडर सिकंदर, और झेलम और चेनाब के बीच, झेलम और चेनाब के बीच राजा पोरस, पुरु राज्य के राजा, उनके बीच भयानक युद्ध लड़ा गया था। ये सारी की सारी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। देखिएगा, वितस्ता, झेलम, कुंभा, काबुल, सुतद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, सिंधु, सिंध, सरस्वती, घग्गर, गोमत और गोमल, गोमती, गोमल। यहां पर हम बात करें तो ये कुछ विशेष नदियां हैं जिनका प्राचीन काल का आपका उल्लेख मिलता है कि प्राचीन में कौन सी नदी का क्या नाम मिलता था। ठीक है। एक कुंभा, काबुल हो गया है ना, कई जगह आपको यहां पर शब्द कुम्भरा भी मिलता है। ठीक है, क्लियर है? ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। हमने बात की कि कौन कौन सी नदियां थी। यहां पर सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण क्यों थी, ये भी चर्चा हम लोग कर चुके। ठीक है। आर्यावृत क्यों कहा गया, हमने ये भी बात कर ली। सिंधुस्तान क्यों कहा गया, आगे कालांतर में क्या हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा, ये भी हम लोग बात कर चुके। चलिए आगे की चर्चा करते हैं हम लोग, तो ध्यान से सुनिएगा कि आर्य, सिंधु और उसके आसपास के क्षेत्रों में और उसके आसपास के क्षेत्रों में आकर के बसे, क्षेत्रों में आकर बसे, और इसीलिए एक तो इसके लिए शब्द मिलता है सप्त सिंधु, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। अब यहां पर एक चीज विशेष रूप से और आपको याद रखना है कि यहां पर जो प्रदेश शब्द आया है, कौन सा शब्द? प्रदेश शब्द। ये प्रदेश शब्द मूलतः देश के लिए प्रयुक्त किया जाता था। प्रदेश शब्द किसके लिए? देश के लिए। प्रदेश शब्द ध्यान से सुनिएगा, ऋग्वेद में क्या कहा गया? आर्य जिस क्षेत्र में आकर के बसे उसे ऋग्वेद में पहली बात तो क्या कहा गया? तो उसे ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। क्या कहा गया? सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया, पहली चीज। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात याद आपको यह रखनी कि प्रदेश जो शब्द है, इस प्रदेश शब्द का प्रयोग देश के रूप में किया गया। किसके रूप में क्या किया गया? देश के रूप में किया गया। ठीक है, तो प्रदेश शब्द का प्रयोग देश के रूप में किया गया। देश के रूप में किया गया। आगे बात समझ में क्लियर है भाई? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे आसपास आकर के बैठे, इसका मतलब क्या? इस स्थान, ये जो स्थान था, इसी स्थान को कालांतर में क्या कह दिया यूनानियों ने? हिंदुस्तान।
सिंधु और उसके आसपास का स्थान, सिंधु और उसके आसपास का स्थान, जिसे कालांतर में यूनानियों ने क्या कहा? हिंदुस्तान। तो सिंधु वे उसके आसपास के क्षेत्र को, उसके आसपास के क्षेत्र को आसपास के क्षेत्र को कालांतर में यूनानियों द्वारा सिंधु स्थान की बजाय हिंदुस्तान के नाम से हिंदुस्तान के नाम से पुकारा। के नाम से पुकारा। ठीक है। आर्यों का निवास स्थान होने के कारण, आर्यों का निवास स्थान होने के कारण परवर्ती ग्रंथ, बाद के जो ग्रंथ आए, कौन से? परवर्ती ग्रंथ का मतलब क्या? बाद के जो ग्रंथ आए उन बाद के जो ग्रंथों में इसको क्या कहा गया? आर्यावृत कहा गया। क्या कहा गया? आर्यावृत कहा गया। कारण इसे परवर्ती ग्रंथों में आर्यावृत कह करके पुकारा गया। आर्यावृत कहकर पुकारा गया। तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। प्रश्न ये आपने कई बार देखा होगा कि भारत के प्राचीन नाम क्या क्या है। ठीक है, तो हिंदुस्तान हो गया, आर्यावृत हो गया। ठीक है, आर्यावृत प्राचीन नाम बहुत बार पूछा जाता है कि भारत को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। आर्यावृत क्यों कहा गया? क्योंकि आर्यों का मूल स्थान था, आर्यों का मूल स्थान था, इसीलिए इसको क्या कहा गया? आर्यावृत कहा गया। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए अगली बात करते हैं। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति, सबसे महत्वपूर्ण जनजाति भरत थी। इसी कारण कालांतर में हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का एक महान सर्वश्रेष्ठ काव्य माना जाता है। और इसी अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा भरत का उल्लेख मिलता है, और वहीं पर यह उल्लेख मिलता है कि इन्हीं राजा भरत के नाम से इस संपूर्ण देश को भारत कहा गया। क्या कहा गया? भारत कहा गया। इतनी सारी बातें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। ठीक है, हमने बात कर ली है क्या क्या चीजें थी। सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में बात कर ली। सप्त सिंधु प्रदेश किसको कहा गया?
तो ये भी आपको याद रखना कि सिंधु और उसकी 6 सहायक नदियां, कुल 7 नदियां, ठीक है ना। इसी क्षेत्र को क्या कहा गया था, सप्त सिंधु प्रदेश आपका कहा गया, ठीक है। इतनी बात उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीजें ये आपके लिए क्लियर हुई होगी। ईश्वर आप सबको हमेशा प्रसन्न रखे, मस्त रखे, आह्लादित रखे, खुश रखे। आपके परिवार को इस सृष्टि की समस्त खुशियां मिले, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आपको जल्द से जल्द सफलता मिले। इन समस्त शुभकामनाओं के साथ आपसे आज्ञा लेता हूं। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, जहां बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे 10 राज्य युद्ध का, ठीक है। किस प्रकार से कैसे ये युद्ध लड़ा गया, क्या क्या चीज़ें हुई, और बाद में हम बात करेंगे ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक जीवन की। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। नमस्कार, धन्यवाद।